हेलो बच्चों, देखिए प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 10 आज हम लोग सॉल्व करेंगे। और इसके पहले हमने 1 to 9 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो लोग प्लेलिस्ट में जाके प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आप उसको देख सकते हैं। ठीक है ना। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है। और हाँ, ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि आप लोग नोट्स बनाने के लिए परेशान नहीं होइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों में सेम यही जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसकी पीडीएफ फाइल का लिंक दिया गया है। आप वहाँ से डाउनलोड करिए और आप उसकी डायरेक्ट फ़ोटोकॉपी निकलवा लीजिए। ठीक है ना, आपकी नोट्स तैयार हो जाएगी। ओके, तो नोट्स बनाने की चिंता छोड़िए, सिर्फ समझने की कोशिश करिए। ओके, तो देखिए आपका ये क्वेश्चन नंबर 10 है। 1/2 × 5 प्लस 1/5 × 8 1/8 × 11 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/3n - 1 × 3n + 2 इक्वल्स n/6n + 4 है ना। मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से हमें इसे प्रूव करना है कि n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए गिवन स्टेटमेंट आपका ट्रू है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टेप 1 लेंगे ना। तो स्टेप 1 में हम लोग क्या करते हैं, पुट n = 1। ठीक है, तो n = 1 आप जब पुट करते हो तो हमने आपको बताया है कि लेफ्ट हैंड साइड में केवल फर्स्ट टर्म लेते हैं। ठीक, तो फर्स्ट टर्म क्या है, 1/2 × 5 और राइट हैंड साइड में n के प्लेस पर 1 पुट करते हैं। तो पुट करो 1/6 × 1 + 4। ओके, तो ये आपका आ गया 5 × 2 = 10 और यहाँ 6 + 4 10। ओके, तो यहाँ देखिए ये आपका 5 × 2 = 10 और यहाँ 6 + 4 10। तो 1/10 = 1/10 है ना। तो ये आपका देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, सो फॉर n = 1 द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, अब ये देखिए हमने n = 1 के लिए कर लिया। अब हम लोग चलेंगे स्टेप 2 पर। तो स्टेप 2 में आपको पता है कि हम लोग पुट नहीं करते, एज्यूम करते हैं। ठीक है ना। तो एज्यूम दैट, क्या एज्यूम करेंगे, दैट फॉर n = k द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, तो हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं कि n = k के लिए गिवन स्टेटमेंट आपका क्या है, ट्रू है। ठीक है, मतलब पुट नहीं करते, पहले से ही एज्यूम कर लेते हैं कि हाँ ये ट्रू है। तो सोचो अगर ये ट्रू है तो फिर ये इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो आप गिवन इक्वेशन में जहाँ पर n दिया गया है वहाँ क्या पुट कर दोगे, k। तो लिखेंगे सो 1/2.5 सॉरी 2 × 5 पॉइंट नहीं समझना है उसे, वो इंटू है, 1/5 × 8 प्लस 1/8 × 11 प्लस डॉट डॉट 1/3n - 1 × 3n + 2। तो ये जो n है यहाँ पे हमको k पुट करना है। ठीक है ना, तो ये k आप बना लीजिए, बाय मिस्टेक हमने n लिख दिया। ठीक है, तो 3k - 1 3k + 2 इक्वल्स, यहाँ भी n के प्लेस पे k, तो k/6k + 4। और इसे सपोज करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो आपका स्टेटमेंट था उसमें n के प्लेस पे क्या पुट कर दिया, k पुट कर दिया।
तो 3n-1 था तो 3k-1 हो गया, 3n+2 था 3k+2 हो गया, और n/6n+4 था तो k/6k+4 हो गया। ओके, क्लियर है। चलिए स्टेप 1 स्टेप 2 तो बहुत ही सिंपल होता है, नॉर्मली सब में बच्चे कर ही ले जाते हैं। सारी मेहनत आपको कहाँ करनी है, स्टेप 3 में। और ये भी कोई कठिन नहीं है, हमने आपको जो तरीका बताया आप उसको फॉलो करिए, ईजिली आ जाएगा आपका। तो स्टेप 3 में पुट n = k+1। ओके, तो फिर हम गिवन स्टेटमेंट में n के प्लेस पे k+1 पुट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 1/2 × 5 प्लस 1/5 × 8 प्लस 1/8 × 11 प्लस डॉट डॉट 1/, देखो n 3n है ना, तो 3k+1 - 1। ओके, और फिर है 3n, तो 3 ब्रैकेट में k+1 + 2, ठीक है ना, इक्वल्स n है तो n के प्लेस पे k+1। ओके, ऐसे 6n है तो n के प्लेस पे k+1 + 4। ठीक, ये जो हमारा आया है ये अभी सस्पेंस में है, ये क्लियर नहीं है कि ये इतना इसके इक्वल होता है कि नहीं। यही तो हमको प्रूव कर देना है कि हाँ ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल होता है विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। यदि हम ऐसा करने में सफल हो गए कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट की हेल्प से हम इतना प्रूव कर ले गए, तो समझ लो कि फिर आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। LHS क्या दिया है, LHS है 1/2 × 5 प्लस 1/5 × 8 प्लस 1/8 × 11 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/, में 3k+1 - 1 इंटू 3k+1 + 2। ओके, तो ये आपको जो है ये दिया गया है। क्लियर हो रहा है सभी को। ओके, अब देखिए तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका पैटर्न हमें पकड़ना है। तो आप देखिए इसमें ये देखो जितने भी टर्म हैं ऊपर तो 1 1 है, ठीक, लेकिन जो इसमें नीचे की बात हो रही है मीन्स आपके डिनोमिनेटर की, तो यहाँ पे 2 नंबर का मल्टीप्लाइंग है ना। और देखिए जो फर्स्ट नंबर है 2 5 8, इसमें कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 3 3 का। 2 + 3 5, 5 + 3 8 है ना। और जो सेकंड नंबर है उसमें भी 3 3 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 5 + 3 8, 8 + 3 11। तो इसका मतलब जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं तो नंबर्स में 3 3 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो फिर सोचो कि अगर हम पीछे आएंगे तो उसमें 3 3 का क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा, है ना। तो 1/2 × 5 प्लस 1/5 × 8 प्लस 1/8 × 11। अब हमें ये जानना है कि इसके जस्ट पहले वाला टर्म क्या रहा होगा, है ना। तो क्या रहा होगा, देखो 1/, अगर इसके पहले वाला टर्म हमें चाहिए तो हमें इसमें 3 का डिक्रीमेंट करना होगा, है ना। तो 3k+1 -1 तो है ही है, जब आप इसमें 3 और डिक्रीमेंट करोगे तो ये -4 हो जाएगा, है ना। ऐसे यहाँ देखो जब इसमें आप 3 का डिक्रीमेंट करोगे मीन्स -3 करोगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और प्लस ये तो हमें लिखना ही है, ये तो उसके बाद का स्टेप है ही है, तो ये तो रहेगा ही, है ना। यही सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर आप ये पता करने में सक्सेस हो गए तो फिर आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है ना। तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। तो 1/2 × 5, ओके, दिख रहा है ना सभी को। फिर 1/5 × 8 प्लस 1/8 × 11 प्लस डॉट डॉट। अब ये देखो इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो 3k
प्लस 3, तो प्लस 3 माइनस 4 दैट इज़ 3k माइनस 1 आ गया। यहाँ देखो 3k प्लस 3, तो 3 माइनस 1 2, तो आपका आ गया 3k प्लस 2। ओके, अब ये जो है इसको भी सिंप्लीफाई कर लें। देखो 3k प्लस 3, 3 माइनस 1 2, तो 3k प्लस 2 आ गया। और यहाँ 3k प्लस 3, तो 3 and 2 5, तो 3k प्लस 5। क्लियर हो रहा है सभी को, दिख रहा है ना? ओके अच्छा, अब चलते हैं आगे। अब इसमें देखिए, ये इतने को हम लोग एक साथ करने जा रहे हैं, इतने को, ठीक है ना? इतने को हम लोग एक साथ कर रहे हैं। और आप ध्यान से देखिए कि ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है सेम वही है ना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट का LHS है ये, तो आप इसके प्लेस पे उसका RHS लिख सकते हो। मीन्स इतने के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, k अपॉन 6k प्लस 4, ठीक। और प्लस ये तो आपका रहेगा ही 1 अपॉन 3k प्लस 2, 3k प्लस 5, ठीक है। क्लियर हो रहा है? ओके, अब इसमें देखिए k अपॉन, यहाँ अगर हम लोग 2 कॉमन कर लें तो ये 3k प्लस 2 हो जाएगा। और ये एज इट इज़ आप ऐसे लिखते जाइए, 3k प्लस 2, 3k प्लस 5। अब दोनों में आप देखो 1 अपॉन, अब इसमें देखिए दोनों में 1 अपॉन 3k प्लस 2 क्या हो रहा है, कॉमन। तो यहाँ बचेगा k अपॉन में 2 और यहाँ 1 अपॉन 3k प्लस 5। ओके, अच्छा, अब ये देखिए, ये जो चीज़ हमने रखी थी ये हमने कहाँ से रखा था, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इसको लिख लीजिए, बाय द वे आपको ना समझ में आए इन फ्यूचर तो लिखा रहना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखिए, तो 1 अपॉन 3k प्लस 2, यहाँ आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 3k स्क्वायर प्लस 5k एंड 2 1 जा 2, फिर आपस में करिए तो 2 3k प्लस 5। क्लियर हो रहा है? ओके, अब देखिए 1 अपॉन 3k प्लस 2, और यहाँ पे आप इसमें फैक्टर करिए तो देखो 3 2 जा 6 है ना, 3 एंड 2 5, तो क्या हो जाएगा 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2k प्लस 2 है ना, और नीचे 2 3k प्लस 5। ओके, यहाँ तक कन्फर्म है? चलिए ठीक, तो अब देखिए हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। तो 1 अपॉन 3k प्लस 2, लंबा कैलकुलेशन होता है, बोर नहीं होना है, ठीक है। आपको अगर लगता है कि हम स्लो पढ़ा रहे हैं तो आप अपनी स्पीड जो है बढ़ा लीजिए, 1.25 कर लीजिए, 1.5 कर लीजिए, ठीक है, वो आपके ऊपर है। क्योंकि हमें आपको समझाना है तो हम फास्ट नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि मैथमेटिक्स है, कोई हिंदी संस्कृत और ये फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे हैं आपको कि आपको बस तेज़ी से पढ़ते चले जाएँ, हाँ ऐसे है वैसे है, ठीक है। हाँ, आपको स्पीड तेज़ करनी है, आपका दिमाग अच्छा है, आप समझ पा रहे हैं तो आप अपना प्लेबैक स्पीड बढ़ा लीजिए, है ना। नॉर्मल है ना, तो उसको 1.25 कर लो, 1.5 कर लो, तेज़ी से पढ़ लो, तेज़ी से समझ लो, ठीक है। तो अब इसमें देखिए ऊपर आप, यहाँ हम लोग 3k कॉमन कर रहे हैं तो अंदर बचेगा k प्लस 1, और यहाँ 2 कॉमन कर रहे हैं तो यहाँ क्या बचेगा k प्लस 1, और नीचे 2 3k प्लस 5, ये ऑलरेडी आपका चल रहा है, ठीक है। तो 1 अपॉन 3k प्लस 2, अब इसमें देखो k प्लस 1 आपका कॉमन हो रहा है ना, तो बचा क्या 3k प्लस 2, और अपॉन में 2 3k प्लस 5। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो अब देखिए 3k प्लस 2 से 3k प्लस 2 कैंसिल आउट, तो ऊपर बचा क्या k प्लस 1, और नीचे आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, है ना।
यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब इसको k+1 ऐसे रहने दो और यहाँ देखो इसको 6k + 6 + 4 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब आपने ऐसे लिख दिया तो k+1 और ये इतने में 6 आप कॉमन कर लो तो k+1 + 4। और ध्यान से देखिए यही आपका, ये देखो यही था ना स्टेप 3 का। तो ये देखो ये लेफ़्ट से हमने स्टार्ट किया, देखो राइट पे पहुंच गए कि नहीं। ये देखो k+1 अपॉन में 6k + 1 + 4, k+1 अपॉन में 6k + 1 + 4। देखो यहाँ पहुँचे कि नहीं हम लोग। ये देखिए ये पहुँच गए ना, k+1 अपॉन में 6k + 1 + 4। तो क्या लिखेंगे, इक्वल्स RHS। ठीक, क्लियर। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ, सो फॉर n = k+1 the given statement is true। यहाँ एक बात और लिखनी होती है, when for n = k is true। ये ज़रूर लिखना होता है कि n = k के लिए जब ट्रू है तो n = k+1 के लिए भी ट्रू है। ठीक, ऐसा हमें क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि आपने देखा कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट की हेल्प हमने ली यहाँ तक पहुँचने में। अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट की हेल्प ना लेते तो हम यहाँ तक ना पहुँच पाते। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमको कहाँ से ऑब्टेन हो रहा है, जब हमने n = k के लिए उसको ट्रू एज्यूम किया था, है ना। और यही जो है मैथमेटिकल इंडक्शन कहती भी है कि n = k के लिए यदि आपने ट्रू माना तो k+1 के लिए भी ट्रू होना चाहिए। ओके, अब हम क्या लिखेंगे, हेंस फॉर n belongs to N the given statement is true। और यही हमें प्रूफ करना था। तो बच्चों अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ये दिया है 1/1 × 2 × 3 प्लस 1/2 × 3 × 4 प्लस 1/3 × 4 × 5 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/n n + 1 n + 2 इज इक्वल टू n + 3 अपॉन में 4 n + 1 n + 2। हमें इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो आपको तो तरीका मालूम ही है। तो स्टेप 1, ठीक। तो स्टेप 1 में हम लोग क्या करते हैं, पुट n = 1। तो जब n = 1 पुट करेंगे, ये फर्स्ट टर्म लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का फर्स्ट टर्म, तो 1/1 × 2 × 3, ठीक। और यहाँ राइट हैंड साइड में n के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। क्लियर। तो जब आप फर्स्ट टर्म लेंगे तो 1/1 × 2 × 3 और राइट साइड में n के प्लेस पे आपको क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। क्लियर। 4 1 + 1 1 + 2, ठीक है। तो ये आपका कितना आ गया, 1/3 2 × 6 और यहाँ देखो 4 से 4 कैंसिल, ये 2 और ये 3, तो ये 1/6। तो आप देख रहे हैं कि LHS = RHS आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, सो फॉर n = 1 द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक, तो n = 1 के लिए तो हो गया। ये तो आप हमेशा कर ही ले जाते हैं, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत होती ही नहीं है। अब हम लोग चलेंगे स्टेप 2 पर, ठीक है ना। तो स्टेप 2 में हम लोग पुट नहीं करते, एज्यूम करते हैं। एज्यूम दैट फॉर n = k द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, है ना। हमने ये मान लिया कि n = k के लिए आपका गिवन स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। देन तो यदि गिवन स्टेटमेंट आपका ट्रू है तो n के प्लेस पे k रख कर उसे सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो आप जो स्टेटमेंट है उसमें n के प्लेस पे क्या रख सकते हो, k रख सकते हो, है ना। तो चलिए रख देते हैं। स्टेटमेंट में जहाँ जहाँ आपको n दिखाई दे
तो वहाँ क्या पुट कर देना है, के पुट कर देना है। तो चलिए करते हैं। 1/, देखो n है तो k लिखेंगे, n+1 है तो k+1, n+2 है तो k+2, ओके, इक्वल्स n है तो k, n+3 है तो k+3, ठीक है। अपॉन में आप देखिए 4n+1 n+2 है तो हम क्या लिखेंगे, 4k+1 k+2। क्लियर हो रहा है। और इसे सपोज करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक। अब चलिए स्टेप 3 की ओर चलते हैं। स्टेप 3 में हम लोग पुट करते हैं n इक्वल्स k+1, है ना। तो अब आपके स्टेटमेंट में जहाँ n है वहाँ हम लोग क्या पुट करने जा रहे हैं, k+1। तो क्या हो जाएगा, 1/1 × 2 × 3 प्लस 1/2 × 3 × 4 प्लस 1/3 × 4 × 5 प्लस डॉट डॉट। अब जहाँ n है वहाँ k+1 रखना है, तो n के प्लेस पे k+1, ठीक है। ऐसे यहाँ भी n के प्लेस पे k+1, ओके, इज इक्वल टू यहाँ भी k+1, यहाँ भी k+1 और यहाँ भी k+1, ठीक है। बस वही करना है, n के प्लेस पे k+1 पुट करते चले जाना है। क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब इसमें आप देखिए, ये हमको प्रूफ करना है, अभी ये क्लियर नहीं है, ये इतने के इक्वल होता ही है, ये तो हमको अभी प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो उसके लिए हम लोग इसका LHS लेने चल रहे हैं, ठीक है। क्या लेने चल रहे हैं, LHS, ठीक। तो चलिए देखिए, हमने उसका LHS ये ले लिया। अब इस LHS में देखिए आप 1/1 × 2 × 3 1/2 × 3 × 4 प्लस 1/3 × 4 × 5 प्लस डॉट डॉट। ये देखिए, इसको हम लोग थोड़ा सा सिंपली लिख सकते हैं, इसको k+1 ही रहने दीजिए। ये आपका 1 1 2 मतलब k+2 और ये 2 and 1 3 मीन्स k+3, ऐसे लिख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात होती है यहाँ पे पैटर्न को जानना, पैटर्न को पकड़ना, है ना। क्या हो रहा है इसमें ये जानना। देखो, ये देखो 1 2 3 मीन्स आपका जो फर्स्ट नंबर है इसमें 1 1 का इंक्रीमेंट, जो सेकंड है 2 3 4 इसमें भी 1 1 का इंक्रीमेंट, थर्ड वाला जो नंबर है 3 4 5 इसमें भी 1 1 का इंक्रीमेंट। मीन्स जैसे जैसे हम अगले स्टेप पे जा रहे हैं तो नेक्स्ट स्टेप जो आपका है वो उसके बिफोर वाले स्टेप से 1 का इंक्रीमेंट होके जा रहा है ना। तो आगे जैसे जैसे बढ़ रहे हैं 1 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है एवरी नंबर ऑफ एवरी टर्म, है ना। तो इसका मतलब अगर हम पीछे आना चाहें या पीछे वाला स्टेप जानना चाहें तो 1 1 का डिक्रीमेंट करना होगा। जैसे इसके पहले वाला जानना चाहें तो 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 2, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 3, 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 4। इसी तरह अगर इसके पहले वाला जानना चाहें तो इनमें से भी 1 1 सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो चलो करते हैं। हमेशा स्टेप 3 में यही पॉइंट महत्वपूर्ण होता है कि आपका जो ये लास्ट टर्म है इसके पहले वाला टर्म आप पता कर लीजिए। अगर आप उसको पता कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपने 80% क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। तो चलिए, हम तो पता कर ही पा रहे हैं और आई होप आपको भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी क्योंकि बहुत ही सिंपल है ना। तो 1 इसमें सब्ट्रैक्ट करो k, इसमें 1 सब्ट्रैक्ट करो k+1, इसमें 1 सब्ट्रैक्ट करो k+2, है ना। और प्लस इसे तो लिखना ही है, k+1 k+2 k+3, ओके। और इतने को अब हमें एक साथ करना है। इतने को एक साथ क्यों करना है, क्योंकि ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आपको
दिख रहा है साफ साफ, और इतने की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से रखी जा सकती है, इसलिए हम इतने को एक साथ कर लेंगे, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू है क्या, के प्लस 3 अपॉन में 4k प्लस 1 k प्लस 2, ठीक, इतने की। और प्लस ये तो आपका चल ही रहा है, k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3, ये हमने कहाँ से रखा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने कहाँ से रखी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब इन दोनों में आप ध्यान से देखिए क्या कॉमन है, 1 अपॉन k प्लस 1 k प्लस 2 दोनों में कॉमन हो रहा है, तो k प्लस 1 k प्लस 2 कॉमन कर लेंगे, ठीक है। तो जब आप कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचा, k प्लस 3 और अपॉन में 4, और यहाँ 1 अपॉन k प्लस 3, सिर्फ यही इतना तो बचा, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए 1 अपॉन k प्लस 1 k प्लस 2, यहाँ आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसका इससे करिए, तो k प्लस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ 4 बन जा 4, आपस में करिए 4k प्लस 3, ठीक है ना। चलिए तो 1 अपॉन k प्लस 1 k प्लस 2, और यहाँ आप देखिए इसमें, इसको आप एक्सपेंशन कर दीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये प्लस 4, और अपॉन में जो भी जैसे है एज इट इज़ वैसे कर दीजिए, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, यहाँ तक क्लियर हो रहा है, ओके। अब आगे देखिए 1 अपॉन k प्लस 1 k प्लस 2, तो अब देखिए इसमें इसका हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा, k क्यूब प्लस 9k प्लस 6k स्क्वायर, और ये प्लस 4, अपॉन में नीचे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि ये हमको 4 वगैरह सब चाहिए, तो हम इसको लेकर आएंगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ठीक। तो अब इसमें देखिए 1 अपॉन k प्लस 1 k प्लस 2, इसमें हमें सेटिंग करनी है, तो k क्यूब प्लस 1 एक साथ कर लो, और ये 6k स्क्वायर प्लस 9k, और देखो 4 में से 1 हमने इसको दे दिया, तो इसके पास कितना बचा, 3, तो इतना एक साथ कर लो, होल अपॉन 4k प्लस 3, ठीक। ये देखो 6k स्क्वायर 9k और 4 में से 3, इतना एक साथ कर लिया, जो 1 बचा वो इसके साथ कर लिया, ओके। अब आगे देखिए 1 अपॉन k प्लस 1 k प्लस 2, अब ये देखिए 1 को 1 का क्यूब हम लोग कर सकते हैं, है ना, तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब हो गया ना। तो a क्यूब प्लस b क्यूब का क्या होता है, a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab और प्लस b स्क्वायर, है ना। और यहाँ देखो 3 आप कॉमन कर लो, तो 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1, है ना, होल अपॉन 4k प्लस 3, ओके। नेक्स्ट तो 1 अपॉन k प्लस 1 k प्लस 2, अब यहाँ देखिए आप ये k प्लस 1 k स्क्वायर माइनस k प्लस 1 एज इट इज़ नोट कर लीजिए, इसका हम लोग फैक्टर कर देंगे, है ना। तो जब आप इसका फैक्टर करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिलेगा k प्लस 1, है ना, फैक्टर करना तो आता ही है आपको, तो k प्लस 1 और क्या मिल जाएगा, क्योंकि ये 2k प्लस k लिखेंगे तो k प्लस 1 कॉमन होगा, और यहाँ 2k प्लस 1, है ना, तो ये आपको मिल जाएगा। देखिए 2 और k का मल्टीप्लाई करो, 2k स्क्वायर 2k एंड k 3k, 1 1 जा 1, आता है आपको फैक्टर करना, आप अपने मेथड से कर लेना, 9th वगैरह में 8 वगैरह में पढ़े हो आप लोग,
है ना। तो वैसे कर डालिएगा, अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग 11th में पहुंच गए हो, तो ये तो नॉर्मल है आपके लिए, ठीक है। अब देखिए k+1 दोनों में, इसमें और इसमें फिर से कॉमन हो रहा है, तो k+1 कॉमन करो, तो यहाँ k² माइनस k+1 है ना यहाँ पे, और यहाँ 3 और इतना ये बचा, ध्यान से देखिएगा 3 और ब्रैकेट में 2k+1, ओके। और होल अपॉन, कैलकुलेशन होते हैं इसमें लंबे लंबे, लेकिन जब आपको आएगा तो आप बहुत तेज़ी से कर लोगे। अब देखो ये k+1 से आपका k+1 कैंसिल, ऊपर क्या आया k² माइनस k+1, 3 का मल्टीप्लाई करो तो 6k+3 और अपॉन में 4, ये k+2 इंटू k+3, ठीक है। अच्छा अब आगे चलते हैं, k² 6k माइनस k दैट इज़ 5k, 3 and 1 4 और अपॉन में 4k+2 k+3। फिर देखिए इसका फिर से फैक्टर करेंगे, तो k² या आप इसको 4k+k ऐसे लिख सकते हो, है कि नहीं, होल अपॉन 4k+2 k+3। नेक्स्ट अब इसको देखो k+4, इसमें k कॉमन करो k+4, तो डायरेक्ट k+1 k+4 ये आ जाएगा, और अपॉन में 4k+2 k+3, ठीक है। अच्छा और देखिए इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, k+1 ये तो ठीक ही है, k+4 को लिख सकते हैं k+1+3 लिख सकते हैं कि नहीं, और अपॉन में 4, ये k+2 को क्या लिखेंगे k+1+1 और k+3 को k+1 प्लस आपका क्या 2, तो आ गया ना RHS, यही तो था RHS, तो ये हमको RHS मिल गया। क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है। आगे चलते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सो फॉर n इक्वल्स k+1 द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू व्हेन फॉर n इक्वल्स k इज ट्रू, ठीक। ये तो आपको याद हो गया होगा, ये पूरा सेंटेंस है ना, सब में यही करना होता है, लेकिन ज़रूरी होता है लिखना। देखो कुछ क्या करते हैं, जैसे टीचर्स भी हैं या बुक में भी P1 PK ऐसा भी यूज़ करते हैं, तो इतना लंबा फिर नहीं लिखना पड़ता। जैसे हम अगर P वाला यूज़ करते तो हम कहते कि PK+1 इज़ ट्रू व्हेन PK इज़ ट्रू, वो भी सही है, लेकिन ये थोड़ा सा स्टेटमेंट क्या है कि आपको याद भी हो जाएगा और इससे आपको उसका मतलब भी समझ में आ रहा है कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है ना। अब आगे देखिए, लिखेंगे हेंस फॉर n बिलोंग्स टू कैपिटल N द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, ओके। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये दिया है a प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस AR टू द पावर n-1 इज इक्वल टू AR पावर n-1 अपॉन R-1, ठीक है ना। तो इसमें भी हमें वही काम करना है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1, पुट n इक्वल्स 1, और जब भी हम लोग n इक्वल्स 1 पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड से ओनली फर्स्ट टर्म है ना, सिर्फ इसे ही लेंगे। तो फर्स्ट टर्म क्या है a, और राइट हैंड साइड में n के प्लेस पे 1 पुट करेंगे, तो a r पावर 1-1 अपॉन में r-1, तो ये a r-1 से r-1 कैंसिल, तो a इक्वल्स a, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड आपको मिल गया। तो क्या लिखेंगे, शो फॉर n इक्वल्स 1 the given statement is true, ओके।
अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे, स्टेप 2। तो स्टेप 2 में हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं ना। तो एज्यूम दैट फॉर n इक्वल्स के द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, देन तो n इक्वल्स के लिए यदि ये ट्रू है तो इसका मतलब ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और सेटिस्फाई करने का मतलब यही होता है कि आप n के प्लेस पे k पुट कर सकते हो, है ना। तो चलो करते हैं। तो क्या मिल जाएगा, a प्लस AR स्क्वायर प्लस डॉट डॉट AR टू द पावर n-1। तो देखो जो ये n है यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, k कर देंगे, तो k-1, ओके। ऐसे r पावर n, तो n के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, k, तो r पावर k-1 अपॉन में r-1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। तो जहाँ जहाँ n था वहाँ हमने k पुट कर दिया और इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट ऐसा सपोज करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं स्टेप 3 पर। स्टेप 3 में आपको पता है पुट n इक्वल्स k+1, है ना। तो चलो n इक्वल्स k+1 पुट करते हैं। तो क्या मिल जाएगा, a प्लस AR स्क्वायर प्लस डॉट डॉट AR, यहाँ देखो n है ना, तो n के प्लेस पे k+1, तो जो AR की पावर n-1 था तो n के प्लेस पे k+1 कर दिया, तो k+1-1, ठीक है। ऐसे यहाँ AR की पावर n था ना, तो यहाँ k+1, ओके, अपॉन में r-1। तो ये हमें अब प्रूफ करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट कि हाँ ये भी ट्रू है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या ले लें, LHS ले लें। तो LHS लीजिए। तो क्या है आपका LHS, AR स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस AR की पावर k+1-1, ओके। तो A देखो यहाँ R की पावर हम लोग 0 लिख सकते हैं क्योंकि R पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। फिर ये AR है ना, तो इसको पावर 1 कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये R पावर 2 प्लस डॉट डॉट ये R 1 से -1 कैंसिल, तो क्या आ गया, K। क्लियर हो रहा है। चलिए अब हमें पैटर्न यहाँ पकड़ना है। ये देखो A तो सब में है, लेकिन R की जो पावर है इसमें 1-1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 1-1 की इसमें वृद्धि हो रही है ना। जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो 1-1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब अगर पीछे आएंगे तो 1 का डिक्रीमेंट होगा। जैसे देखो इसके पहले वाला जानना चाहें तो AR यहाँ 2 था तो यहाँ 1 है। इसके पहले वाला जानना चाहें तो AR 0 है, मतलब 1-1 का क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट। तो इसी पैटर्न को हम लोग फॉलो करने जा रहे हैं। तो अब हमें ये जानना है कि इसके पहले यहाँ क्या था। तो A तो सब में है तो यहाँ भी रहेगा, R सब में है तो यहाँ भी रहेगा, लेकिन आपको देखिए इससे पहले वाला चाहिए, तो इसमें से 1 आपको डिक्रीमेंट करना होगा। तो क्या हो जाएगा, k-1, और ये तो हमें लिखना ही है, ठीक है। तो ये देखो ये A हो गया, इसका मतलब तो 1 होता है। ये AR हो गया, ये R स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ये AR पावर k-1 और ये AR पावर k। क्लियर है। तो इतने को हम लोग एक साथ करने जा रहे हैं। क्यों करने जा रहे हैं, क्योंकि इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ये इतने की वैल्यू हमको दिख रही है ना, तो इसलिए हम इतने को एक साथ कर रहे हैं। तो अब अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, AR पावर k-1 अपॉन r-1, और प्लस ये तो आपका चल ही रहा है, तो ये वैल्यू हमने कहाँ से पुट की, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब चलिए आगे, आप यहाँ पे अपॉन 1 कर सकते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 का इससे करोगे तो सेम वही नंबर आएगा। r-1 का इससे करो तो AR पावर k ब्रैकेट में r-1,
फिर आपस में करिए तो r-1, ठीक है। अब इसका आप अंदर जो है मल्टीप्लाई करो तो AR पावर K माइनस A, और यहाँ AR पावर देखो K है यहाँ 1 है तो K प्लस 1 हो जाएगा ना, क्योंकि बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, तो ये A तो उतर ही गया, ये R पावर K R पावर 1 तो K प्लस 1। अब इसका 1 से करोगे तो वही नंबर आएगा, ठीक, होल अपॉन r-1, क्लियर। अब आगे देखिए, ये प्लस में और ये माइनस में, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचा क्या, A R पावर K प्लस 1 और माइनस A, और अपॉन में r-1। अब दोनों में A कॉमन करो तो AR पावर K प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में r-1। तो ये आपका RHS आ गया कि नहीं, ठीक है ना। तो हमने LHS से क्या प्रूव कर दिया, RHS, ठीक है, कन्फर्म सभी को। चलिए तो हम यहीं लिख देते हैं, यहाँ पे जगह हमारे पास है, स्पेस है, तो हम यहाँ पे अपना लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, सो फॉर n इक्वल्स K प्लस 1 द गिवन स्टेटमेंट is true when for n equals k is true, ठीक है ना, यही तो लिखा करते थे, ठीक है। अच्छा तो फिर क्या लिखेंगे, hence for n belongs to capital N the given statement is true। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 13 ये दिया है 1 + 3/1 इंटू 1 + 5/4 इंटू 1 + 7/9 डॉट डॉट अप टू 1 + 2n + 1 अपॉन n स्क्वायर इक्वल टू n + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें अब देखिए आप लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम मॉडिफाई करने जा रहे हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 1 + 3/1 स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 1 + 5/2 स्क्वायर और 1 + 7/3 स्क्वायर डॉट डॉट 1 + 2n + 1 अपॉन n स्क्वायर इज इक्वल टू n + 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1 का स्क्वायर करो 1, 2 का स्क्वायर करो 4, 3 का स्क्वायर करो 9, तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं, क्लियर। अब चलिए स्टेप 1 इस क्वेश्चन के बेस पे हम काम करेंगे, ठीक है ना। तो स्टेप 1 क्या करेंगे, पुट n = 1। तो जब n = 1 पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का फर्स्ट टर्म लेंगे। फर्स्ट टर्म क्या है, 1 + 3/1 स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में n के प्लेस पर हम 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 का होल स्क्वायर, क्लियर है। चलिए तो ये 1 + 3 और ये आपका 2 का होल स्क्वायर, तो 4 = 4। तो आपने देखा कि LHS आपका RHS के इक्वल आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, सो फॉर n = 1 द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, ओके। अब चलते हैं स्टेप 2 पर। स्टेप 2, तो एज्यूम दैट फॉर n = k द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, है ना। देन तो जब स्टेटमेंट ट्रू है तो आप जो है एक स्टेटमेंट में n के प्लेस पे क्या पुट करोगे, k, तो 1 + 3/1 स्क्वायर, 1 + 5/2 स्क्वायर, 1 + 7/3 स्क्वायर डॉट डॉट 1 + जो 2n + 1 था तो 2k + 1 हो जाएगा ना, और जो n स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, k स्क्वायर, और यहाँ n + 1 था
तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट ऐसा सपोज करेंगे। क्लियर? चलिए अब देखिए स्टेप 3, पुट n इक्वल्स k प्लस 1। तो जब n के प्लेस पे हम लोग k प्लस 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 1 प्लस 3 अपॉन 1 स्क्वायर, ओके, 1 प्लस 5 अपॉन 2 स्क्वायर, 1 प्लस 7 अपॉन 3 स्क्वायर, और डॉट 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 डॉट, और ये 1 प्लस जो आपका 2n प्लस 1 था, तो n के प्लेस पे k प्लस 1 हो जाएगा, तो 2k प्लस 1 प्लस 1, ओके, और जो n स्क्वायर है ये k प्लस 1 का स्क्वायर ऐसा हो जाएगा, है ना, इक्वल टू n प्लस 1 था ना, तो n के प्लेस पे k प्लस 1, तो k प्लस 1 प्लस 1 होल स्क्वायर। क्लियर? तो ये हमें प्रूफ करना है, अभी ये सस्पेंस में है, अभी ये क्लियर नहीं है कि ये ट्रू है या नहीं। तो जब हम LHS इक्वल RHS कर देंगे तो ये भी ट्रू हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए, तो अब हम लोग इसका LHS ले रहे हैं, ठीक है ना। तो LHS इसका लेते हैं। LHS क्या दिया है, 1 प्लस 3 अपॉन 1 स्क्वायर, 1 प्लस 5 अपॉन 2 स्क्वायर, 1 प्लस 7 अपॉन 3 स्क्वायर, डॉट डॉट 1 प्लस 2 k प्लस 1 प्लस 1 अपॉन में k प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें, ओके। अब देखिए इसे 1 प्लस 3 अपॉन 1 स्क्वायर, ये 1 प्लस 5 अपॉन 2 स्क्वायर, ये 1 प्लस 7 अपॉन 3 स्क्वायर, डॉट डॉट, यहाँ थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, देखो क्या होगा, 2k प्लस 2 ना, तो 2 एंड 1 3, तो हो जाएगा 2k प्लस 3, और नीचे तो k प्लस 1 का स्क्वायर, ये एज इट इज़ ऐसे ही लिख लो, ठीक। अब हमें यहाँ पैटर्न पकड़ना है, ठीक, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। देखो जितने भी टर्म हैं सब में 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस ऐसा लिखा है, ठीक, और लेकिन जो ये इसका सेकंड पार्ट है, इसमें ऊपर देखिए 3 5 7, मतलब आपका कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 2 2 का, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, है ना, और नीचे देखिए 1 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 1 2 3, मीन जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो ऊपर 2 2 का इंक्रीमेंट और नीचे 1 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो सोचो कि अगर हम पीछे आना चाहें तो ऊपर 2 का डिक्रीमेंट करना होगा और नीचे 1 का डिक्रीमेंट करना होगा, है ना। बस यही बात दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। तो ये सब तो हम एज इट इज़ नोट कर ही लेंगे, ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो हम इसके पहले वाला स्टेप जानना चाहते हैं, तो क्या होगा, 1 प्लस सब में है तो यहाँ भी 1 प्लस होगा। आप देख रहे हैं कि ऊपर 2 2 का इंक्रीमेंट हो रहा था, तो पीछे आएंगे तो 2 का डिक्रीमेंट होगा, मीन्स इसमें से 2 हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो क्या मिलेगा, 2k प्लस 1। और इसमें देख रहे हैं कि 1 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो पीछे आएंगे तो 1 1 का डिक्रीमेंट होगा, है ना, जैसे 3 में से 1 डिक्रीमेंट किया 2, 2 में से 1 डिक्रीमेंट किया 1, ऐसे k प्लस 1 में से 1 डिक्रीमेंट करेंगे तो k मीन्स k स्क्वायर, ठीक, और ये तो आपका है ही है। तो इस तरह से पैटर्न पकड़कर हम ये जान जाते हैं कि इसके पहले वाला स्टेप क्या रहा होगा, ठीक, और यही सबसे इम्पोर्टेंट भी होता है। अब इतने को हम लोग एक साथ कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमें इतने की वैल्यू वहाँ से मिल जाएगी। तो इतने की वैल्यू क्या है, k प्लस 1 का होल स्क्वायर, ओके, और ये आपका अंदर क्या चल रहा है, 1 प्लस 2k प्लस 3 अपॉन में k प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमने कहाँ से रखी, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? अब चलते हैं आगे। अब इसमें देखो आप, ये k प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ देखो, यहाँ अपॉन में 1 कर सकते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो k प्लस 1 का, तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 से इसमें करो तो 2k प्लस
3, फिर इनका आपस में करो तो k+1 का होल स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब आगे देखिए, इसका आप जो है एक्सपेंशन कर दो, ये a+b का होल स्क्वायर है, तो a² + b² + 2ab, और यहाँ पे क्या है 2k+3, ठीक है। तो क्या मिल गया, k², 2k and 2k दैट इज़ 4k, 3 and 1 4, तो फाइनली वी हैव k+2 का होल स्क्वायर, है ना। और इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं k+1 + 1 का होल स्क्वायर, और यही तो आपका RHS है। तो हम कहाँ पहुँच गए, RHS पे पहुँच गए ना। चलिए, हमारे पास यहाँ पे स्पेस है, तो क्यों ना इस स्पेस का यूज़ कर लिया जाए, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे सो फॉर n = k+1 द गिवन स्टेटमेंट is true when for n = k is true, ठीक है। hence for n belongs to capital N the given statement is true। ओके, क्लियर सभी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, ये आपको दिया है 1 + 1/1 इंटू 1 + 1/2 इंटू 1 + 1/3 डॉट अप टू 1 + 1/n एज इक्वल टू n+1, ठीक। तो चलो करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप 1, पुट n = 1, n = 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म लेंगे ना। क्या है फर्स्ट टर्म, 1 + 1/1, और राइट हैंड साइड में 1 पुट करेंगे n के प्लेस पे, तो 1 + 1, तो आपको क्या मिल गया 2 = 2। तो क्योंकि LHS = RHS आ रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं, सो फॉर n = 1 द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, ये तो हो गया स्टेप 1। अब स्टेप 2 पे चलते हैं। एकदम रटी रटाई चीज़ें आपको याद हो गई होंगी, है ना। एज्यूम दैट, व्हाट विल यू एज्यूम दैट, एज्यूम दैट फॉर n = k द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, है ना। देन तो अगर n = k के लिए ट्रू है, ये हमने एज्यूम कर लिया, तो आप जो है स्टेटमेंट में n के प्लेस पे k पुट कर सकते हो, है ना। तो चलो करते हैं। 1 + 1/2, 1 + 1/3 डॉट 1 प्लस जो 1/n था, तो n के प्लेस पे k, और जो n+1 था वहाँ k+1 हो जाएगा ना। सपोज इट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? अब हम लोग चलेंगे स्टेप 3 पे, है ना। आई होप अब आपको इजी लगने लगा होगा, क्योंकि समझ में सब आ रहा है ना। तो पुट n = k+1, तो आप n के प्लेस पे क्या पुट करने जा रहे हैं, k+1। तो ठीक है, ये सब तो एज इट इज़ आपका क्वेश्चन से आप नोट डाउन कर सकते हो। अब देखो वहाँ यहाँ पे 1/n था, तो n के प्लेस पे क्या हो जाएगा, k+1, और जो n+1 था तो वो होगा आपका k+1+1। ओके, और ये हमें प्रूव कर देना है विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, तो प्रूव करने के लिए क्या करें, LHS ले लेना। LHS 1 + 1/1, 1 + 1/2, 1 + 1/3 डॉट 1 + 1/k+1, है ना। अब इसमें हमको पैटर्न देखना है। तो देखो 1 + 1/, सब में है, 1 + 1/1 + 1/, सब में है।
ये जो आपका अपॉन में ये जो आपका डिनोमिनेटर है इसमें 1 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 1 + 2 + 3 है ना, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर पीछे आएंगे तो 1 1 का डिक्रीमेंट भी होगा। जैसे इसके पहले वाला जानना था तो 3 में से 1 डिक्रीमेंट कर दिया, 2 आ गया। इसके पहला वाला जानना था, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, 1 आ गया। तो ऐसे इसके पहले वाला जानना है तो k + 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो k आ जाएगा, है ना। तो चलो करते हैं। ये सब तो आप एज इट इज़ नोट डाउन करते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके पहले वाला जानना है तो 1 + 1 अपॉन, इतना तो सब में कॉमन दिख रहा है। अब इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो k + 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा, k। मिल गया इसके पहले वाला स्टेप। और ये तो आपका रहेगा ही 1 + 1 अपॉन k + 1। क्लियर। अब इतने को हम लोग एक साथ करने जा रहे हैं। क्यों करने जा रहे हैं? क्योंकि इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इतने की वैल्यू दी गई है। और क्या दी गई है, k + 1। और ये आपका ये तो रहेगा ही। ये कहाँ से पुट किया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर। चलिए अब चलते हैं आगे इसके। तो अब इसमें देखिए, ये आपका k + 1, यहाँ अपॉन 1 कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, k + 1 का 1 से करो, k + 1, 1 1 जा 1, आपस में करो तो k + 1। तो ये k + 1 से k + 1 कैंसिल, तो आपको मिल गया ये k + 1 + 1। तो इतने को आप एक साथ कर लो, ठीक। तो देखो k + 1 + 1, यही तो आपका RHS है, तो हमको RHS मिल गया, ठीक। तो क्या लिखेंगे, सो फॉर n = k + 1 द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू whenever for n = k is true। ओके, फिर क्या लिखते हैं, hence for n belongs to capital N the given statement is true। ओके।